हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो जनरली यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो मिस्टेक हर ट्रेडर लाइफ में ज़रूर करता है, और इन मिस्टेक्स की वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाता है। जिसने ये 5 मिस्टेक्स मार्केट में नहीं की, आई एम 100% श्योर आप सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन पाओगे। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। तो पहला पॉइंट है हमारा, ट्रेडिंग विदाउट प्लान। ट्रेडिंग विदाउट प्लान क्या? आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, आपको एक प्लान लेके आना है, एक प्रॉपर सेटअप लेके आना है। विदाउट प्लान आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं। मार्केट में सुबह उठेंगे सो के और जस्ट चार्ट देखने लगेंगे और कहीं पर भी ट्रेडिंग ले लेंगे। जबकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक दिन पहले से प्लान होता है कि उसे कहाँ पे ट्रेड लेना है, किस जगह पर ट्रेड लेना है और किस तरीके से ट्रेड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, और आपकी ट्रेडिंग ज़रूर सुधरेगी अगर आप जो मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फेलिंग टू कट स्टॉप लॉस। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप ट्रेड लेते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और आप क्या करते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो इसकी वजह से आपकी की पूरी कैपिटल उड़ जाती है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस लेना सीखना है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब आप रॉन्ग हो। तो वो आपको स्टॉप लॉस कट करना है, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है उसका रिस्पेक्ट करना है, और वो स्टॉप लॉस मार्केट को दे देना है। आपको इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग आप क्या करते हो? जब आप मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप दोबारा ट्रेड लेते हो, आपका दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन आप मार्केट से रिवेंज लेना चाहते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप मार्केट से रिवेंज लोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मार्केट से बिल्कुल रिवेंज नहीं लेना। आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपको मार्केट से बाहर हो जाना है, आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करनी है। बहुत सारे डेज आएंगे प्रॉफिट बनाने के लिए। आपको एक ही दिन में ये नहीं सोचना कि मुझे एक ही दिन में 1 लाख का 2 लाख बनाना है। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ, ज़्यादा मार्केट से पंगे नहीं लो। चलिए अभी हम फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं सीधा। लेटिंग इमोशंस इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। आप जो भी डिसीजन लेते हो, आपको उसमें अपने इमोशंस इंक्लूड नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका इमोशंस उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि आप और ट्रेड लेते हो, आप रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग से इसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपका इमोशनल मार्केट में आ जाता है, और ज़्यादातर ये तभी आता है जब आपका लॉस होता है। आपका लॉस हो गया, आप एक्सेप्ट करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करो, और इमोशंस को अपना ट्रेडिंग पे हावी मत होने दो। आपको ट्रेडिंग करना है रोबोट बन के। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं सारे रोबोट बन के ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो आज बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। ये गलतियां मैंने सारी करी हैं, इसलिए मैं आपको इन गलतियों के बारे में अच्छे से बता पा रहा हूँ। ये सारी गलतियां हर ट्रेडर अपनी लाइफ में ज़रूर करता है, और जो इन गलतियों को से सीख लेता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। लास्ट पे आ जाते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। ये मैं पूरा एक पॉइंट मैंने इसके साथ मैच करके इसलिए नहीं लिखा। आप ये, इसका रीज़न ये है कि आप जब भी ट्रेडिंग करें आपको इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करना है, बिल्कुल इमोशन लेस हो जाना है, रोबोट बन जाना है, ठीक है। अपना सेटअप लगा दिया, प्रॉफिट हो रहा प्रॉफिट, लॉस हो रहा लॉस, जो भी आपको हो रहा आप मार्केट से लो और मार्केट से निकलो। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप, एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। जनरली जब मैं मार्केट में आया था तो जनरली क्या होता था, मुझे प्रॉफिट होता था एक बड़ा, ठीक है। मुझे मान लीजिए मैंने 1 लाख का कैपिटल लगाया, मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं क्या करता था, 15,000 के प्रॉफिट पे मैंने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या गलती करता था, मैं एक और ट्रेड लेता था, और ट्रेड लेने के बाद वो मेरे अगेंस्ट चला जाता था, और वो 15,000 का प्रॉफिट 5,000 लॉस में आया, 10,000 लॉस में, 15,000 लॉस में, 20,000 लॉस में, और मैं उस ट्रेड को कट ही नहीं कर पाता था। ट्रस्ट मी, मैं उसे कितना चाह के भी कट नहीं कर पाता था।
मेरा ये रहता था कि नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि कभी हुआ नहीं, कभी बाई चांस होता भी था, ठीक है, ऊपर भी चला जाता था, प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन जिस दिन वो मेरा अगेंस्ट जाता था, क्योंकि मैं इमोशनली इन्वॉल्वमेंट हो चुका हूँ, ठीक है, यही रीज़न है। तो मैं क्या करता था, मेरा कैपिटल सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इन गलतियों से बचो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो और अगर आप ये वीडियो देख देख रहे हो, तो ये जो मैंने आपको 5 गलतियां बताई हैं, आप नोट डाउन कर लो। इन गलतियों से बचो। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनोगे जब आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। जितने भी ट्रेडर लॉस में हैं, आई एम 100% श्योर वो लोग यही 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं। इन्हीं 5 मिस्टेक की वजह से आप लॉस में हो। ये 5 मिस्टेक मत करो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप और सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, जिसके लिए मैं आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू लेके आऊँगा और सिखाऊंगा, और ट्रेडिंग आपको सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।